हेलो फ्रेंड्स। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीडी जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिवाइस है उसको STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं और उस पर कोई भी मैसेज कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। एलसीडी में जैसा कि आप देख सकते हैं 8 डेटा पिन होती है, 3 कंट्रोल पिन होती है और ये पावर सप्लाई की 3 पिन होती है जो कि हम प्रोटेस सिमुलेटर में बना रहे हैं, तो हम इनको अभी इग्नोर करेंगे। एक्चुअल हार्डवेयर में आपको इसके साथ पावर सप्लाई और ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा। 3 कंट्रोल पिन है, वो RS, RW और एनेबल है। तो मैंने ये 3 पिन को PA1, PA2 और PA3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पोर्ट ए की 3 पिन्स है। 8 डेटा पिन में से मैंने 4 डेटा पिन D4, D5, D6 और D7 को PA4, PA5, PA6 और PA7 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसा कि आप सर्किट में से देख सकते हैं कि मैं अभी 4 बिट LCD मोड के अंदर वर्क कर रहा हूं। आपको कंट्रोल पिन और डेटा पिन के बारे में ज़्यादा अगर जानना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये है हमारी सर्किट। मैंने STM32F103C6 यही पार्ट नंबर यूज़ किया है, जो कि हमने बाकी जो भी वीडियो है STM32 सीरीज़ के उसमें यूज़ किया है। तो सेम पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी सर्किट के अंदर पोर्ट ए की 8 पिन यूज़ हो रही है। वैसे PA0 नहीं कनेक्ट है, लेकिन PA0 के बाद PA1 से लेके PA7 तक की पिन मैंने यूज़ की है। तो मुझे ये सभी पिन को आउटपुट में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आइए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको STM32 क्यूब IDE ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पार्ट नंबर सिलेक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, फिनिश। तो ये हमारे लिए नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और IC लेआउट में हम P के PA7 तक को एज आउटपुट कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम बाकी का कोड लिखेंगे। जब तक ये कोड जनरेट होता है तब तक मैं आपको ये 2 फाइल के बारे में बता देता हूँ। आप ये दोनों फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। मैं ये दोनों फाइल को वहाँ पे रख दूंगा। तो ये 2 फाइल में से एक है हेडर फाइल है lcd.h और एक है C फाइल है lcd.c। lcd.c के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो कनेक्शन किए है उसी हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि RS पिन वो GPIO के पिन 1 के साथ है, RW GPIO ए के पिन 2 के साथ है, एनेबल GPIO ए के पिन 3 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन की हुई है LCD पिन्स। तो कनेक्शन इसी हिसाब से है। उसके साथ साथ कुछ फंक्शंस है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस कौन से है। ये सिंपल डिले फंक्शन है, ये सेंड टू LCD। तो ये कमांड, ये फंक्शन क्या करेगा कि आप जो भी आर्ग्यूमेंट में पास करोगे, जो भी वैल्यू, ठीक है, तो उसको वो हमारी जो डेटा पिन है D4, D5, D6, D7 उसके ऊपर राइट करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा बेसिकली जो भी हम कमांड देंगे, जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, उसको ये LCD की जो भी 4 डेटा पिन है उस पर राइट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन है LCD सेंड कमांड। तो ये कमांड सेंड करने के लिए है और आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा। तो क्योंकि हम 4 बिट LCD मोड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो मैं जो भी कमांड पास करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल LCD कमांड LCD को इनिशियलाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड है, आप नेट पे देख सकते हैं। 01 कमांड है, देन 38 कमांड है। ऐसे बहुत सारे कमांड है जिससे LCD की कुछ ना कुछ चीज़ें सेटअप होगी, कॉन्फ़िगर होगी, राइट। तो कमांड की वैल्यू होती है जो 8 बिट की होती है, बट चूंकि हम यहाँ पे 4 बिट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर निबल है, ठीक है, उसको वो सेंड करेगा, उसको पहले मास्क कर देगा और अपर निबल है उसको वो सेंड टू LCD कमांड के अंदर पास करेगा। और अपर निबल है
वो ये फंक्शन के थ्रू हमारी 4 जो डेटा पिन है उस पर राइट हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा कि लोअर निबल को सेंड करेगा और वो फिर से सेंड टू एलसीडी फंक्शन के थ्रू डेटा पिन पे राइट हो जाएगी। तो बेसिकली 4 बिट के अंदर क्या होता है कि आप 8 बिट को डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते, आपको 4 बिट के फॉर्म में करना है और वहीं ये फंक्शन कर रहा है। तो सेंड टू कमांड, एलसीडी सेंड कमांड फंक्शन आपका जो भी कमांड है उसको 4 बिट के अंदर मास्क करके और ये फंक्शन के थ्रू उसको डेटा पिन पे राइट करेगा। ठीक है, और हर एक ऑपरेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इनेबल पे 1 और डिले, इनेबल पे 0 और डिले, मतलब कि इनेबल पे एक पल्स जा रहा है जो कि कंट्रोल पिन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कमांड फंक्शन है वैसे ही डेटा फंक्शन है, वो भी सेम चीज करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में देखिए सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो RS इंडिकेट करेगी और ये 0 है, मतलब कि आप जो भी भेज रहे हो वो आपका कमांड है। अगर RS 1 है तो आप जो भी भेज रहे हो वो आपका डेटा है। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप ये फंक्शन में देख सकते हैं जो कि RS पिन पर राइट होगी और RS कंट्रोल पिन का फंक्शन भी यही है। अगर RS इज इक्वल टू 1 है तो जो भी आप भेजेंगे वो डेटा होगा, RS इज इक्वल टू 0 है तो जो भी आप भेजेंगे वो कमांड होगा। फिर एलसीडी क्लियर ये फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपल 01 कमांड एलसीडी पे राइट करेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे कमांड है, उसमें से 01 कमांड क्लियर करने के लिए है, मतलब कोई भी मैसेज होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये पुट कर्सर कमांड है। तो पुट कर्सर कमांड क्या करेगा कि एक लॉजिक बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पुट कर्सर के अंदर हम बेसिकली 80 और C0 कमांड को ही भेजेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे रो दिखानी है। अगर ये फंक्शन के थ्रू आपको जैसे पता है 16x2 एलसीडी के अंदर 2 रो होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 16x2 एलसीडी के अंदर दो रो होती है और 16 कॉलम होते हैं। तो अगर आपको पहली रो में मैसेज करना है तो आपको 80 कमांड लेना पड़ेगा, दूसरी रो में करना है तो C0 लेना पड़ेगा। 0 मतलब कि 0th कॉलम, अगर आप C5 लोगे तो सेकेंड रो 5th कॉलम, अगर आप 8 5 लोगे तो फर्स्ट रो 5th कॉलम। तो इसके अंदर यही दिखाया गया है कि आपको रो स्पेसिफाई करनी है। अगर रो 0 होगी तो 80 कमांड जाएगा, अगर रो 1 होगी तो C0 कमांड जाएगा। ठीक है, और कॉलम, तो वो कॉलम को इसके साथ में और कर देगा, लॉजिकल और ऑपरेटर, और उससे 80 81 82 वैसी कोई वैल्यू बनेगी और फाइनली हम उसको कमांड के थ्रू पास करेंगे। तो पुट कर्सर आपके मैसेज की स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करेगा। एलसीडी इनिट फंक्शन है, वो आपकी एलसीडी को इनिशियलाइज करेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कमांड्स यूज किए हुए हैं, 02 28 08 01 06 एंड 0C। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमांड है। और फाइनली एलसीडी सेंड स्ट्रिंग, तो अभी हम एक एक कैरेक्टर तो डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हम पूरा मैसेज ही करवाएंगे। तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो आप इसके अंदर जो भी पास करोगे, जैसे मैंने हेलो वर्ड पास किया, तो ये क्या करेगा कि हेलो वर्ड में जब तक के स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाएगी, हर एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 सेंड डेटा फंक्शन के थ्रू एलसीडी पे राइट करवाएगा। तो ये बेसिकली कोई एक स्ट्रिंग राइट करने के लिए फंक्शन है। तो इतने फंक्शन lcd.c के अंदर है और सेम हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शन इनिशियलाइज किए हुए हैं। ठीक है, डिक्लेयर किए हुए हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। तो आइए अभी पिन व्यू के अंदर सबसे पहले हम क्लॉक दे देते हैं और उसके बाद जो कि आपको पता है हमारी जो जितनी भी पिन है उसको मैं आउटपुट में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। PA1 PA2 3 4 5 and 6, राइट, एंड 7, सॉरी। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट फिनिश हो चुका है। अभी मैं कोड जनरेट कर देता हूँ। ये हमारा कोड है टेस्ट। तो इसकी सोर्स ऐसा कोड अंदर मेन ओपन करता हूँ।
तो ये है हमारी मेन फाइल। भी देखो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैंने जो 2 फाइल आपको दिखाई वो मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू सी फाइल बना दूंगा, जो कि एक सोर्स फाइल होगी, ठीक है। और उसको मैं नाम दूंगा LCD। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे एक्सटेंशन देना पड़ेगा आई थिंक, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ LCD को। तो LCD.c फिनिश। तो ये एक LCD फाइल बन गई है। और वैसे ही मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल बना देता हूँ, सॉरी मैं यहीं पे बना देता हूँ हेडर फाइल, उसको भी मैं नाम देता हूँ LCD.h, ठीक है। तो ये दोनों फाइल यहाँ पे बन गई है। अभी मैं इसमें से सारे जो भी कंटेंट है इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो LCD.c के अंदर तो मैं पूरा फंक्शन ही कॉपी कर दूंगे, जितने भी फंक्शन है वो सब कॉपी कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं .c जो बनी है उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और LCD.h है, उसके अंदर LCD.h वाली फाइल है, उसमें जितने भी फंक्शंस है .c के अंदर वो सारे यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं, उसको हम एज इट इज़ रख देंगे LCD.h के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारी 2 चीज़ें हो गई है। अभी main.c के अंदर हम यही फंक्शंस को कॉल करवाएंगे वन बाय वन। तो एक तो है हमारा LCD init, इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ LCD.init, ठीक है। तो इनिशियलाइज पार्ट हो जाएगा इससे अपने आप, मतलब इनिशियलाइज हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, पुट कर्सर से मैं जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ उसकी पोजीशन दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं 0 मतलब के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रख रहा हूँ अभी 0 0, ठीक है। तो 0 है मतलब 80 आएगा, अपने आप फर्स्ट लाइन पे मैसेज आएगा। और अभी मैं यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग का, और मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अभी हम कोड को डिबग करते हैं। डिबग में आप देख सकते हैं 0 एरर 0 वार्निंग है। तो अभी मैं इसी कोड को रिलीज़ कर देता हूँ। फाइल मेन है, एक हमारी main.c और 2 LCD की फाइल जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। जब आप टारगेट को रिलीज़ करोगे तो हमें हेक्स फाइल चाहिए। तो रिलीज़ करने के बाद हम प्रोजेक्ट के सेटिंग में जाके, प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये ऑप्शन जो है पोस्ट बिल्ड हेक्स फाइल इनेबल वाला, इसको हम टिक करेंगे और फिर से हम रिलीज कर देंगे, जिससे कि हमें हेक्स फाइल मिल जाए। हमारे के हिसाब से क्या होगा कि पहली लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिलीज फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर हेक्स फाइल बन चुकी है। तो मैं खाली इसके पाथ को कॉपी कर देता हूँ, जिससे कि मुझे हेक्स फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। और ये हेक्स फाइल को मैं हमारे जो सर्किट बनाई है उसके अंदर लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्स फाइल है अवेलेबल। और अभी हम इसको रन करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड मैसेज आ रहा है पहली लाइन में। अभी मैं इसके साथ सेकेंड लाइन भी ऐड करता हूँ। तो सेकेंड लाइन को ऐड करने के लिए आपको करना है LCD पुट कर्सर, लेकिन अभी फर्स्ट लाइन की जगह मैं सेकेंड लाइन लिखूंगा, मतलब कि 0 की जगह 1 लिखूंगा। और मैं नया मैसेज लिखता हूँ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसको मैं रिलीज करता हूँ। और हेक्स फाइल की लोकेशन हमारी नहीं रहेगी। प्रोटेस्ट में सिंपली बंद करके चालू करूंगा, क्योंकि लोकेशन चेंज नहीं होगी।
तो अभी देखिए पहला मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारी जो वर्ड की लेंथ ज़्यादा है इसीलिए हाफ जो मैसेज जितना आ सकता है उतना आएगा, बाकी का कट हो जाएगा। यहाँ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस है, तो आपको जो भी फंक्शंस यूज़ करना है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ऐसे आप एलसीडी को इंटरफेस कर सकते हैं विथ STM32 माइक्रो कंट्रोलर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।